आज के इस सेशन में वैदिक सभ्यता में स्थापित 16 संस्कार। वैदिक संस्कृति में कुल 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, गर्भाधान। जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है वह समय गर्भाधान कहलाता है। इस समय किए गए संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। नंबर 2, पुंसवन। गर्भ के तीसरे महीने में यह संस्कार पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु संपन्न कराया जाता है। नंबर 3, सीमांतोन्नयन। इसमें गर्भिणी स्त्री के बालों को ऊपर उठाया जाता है तथा अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार संपादित होता है। नंबर 4, जात कर्म। बालक के जन्म के समय को जात कर्म कहा जाता है। नंबर 5, नामकरण। जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण किया जाता है। 6वां, निष्क्रमण। जब पहली बार बालक घर से बाहर निकलता है 12वें दिन से लेकर चौथे मास के बीच, तब निष्क्रमण संस्कार संपन्न होता है। नंबर 7, अन्नप्राशन। जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है सामान्यतः 6वें महीने में, तब यह संस्कार संपन्न होता है। नंबर 8, चूड़ाकर्म। जब बालक की पहली बार बाल बनाया जाता है पहले या तीसरे वर्ष में इसे शुभ माना गया है। 9वां, कर्णवेधन। इस संस्कार में बालक का कर्ण छेदा जाता है। इसे पहले, तीसरे एवं 5वें वर्ष में शुभ माना जाता है। नंबर 10, विद्यारंभ। यह संस्कार जन्म के 5वें वर्ष संपन्न होता था। 11वां, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। द्विज का अर्थ है पुनर्जन्म। इस संस्कार में गुरु आश्रम आने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत्य, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता था। नंबर 12, वेदारंभ। गुरु आश्रम में वेद पाठ कराने के समय यह संस्कार संपन्न होता था। नंबर 13, केशांत अथवा गोदान। इस संस्कार में विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। नंबर 14, समावर्तन। यह संस्कार गुरु द्वारा संपादित होता था। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी के घर लौटने के पूर्व यह संस्कार संपन्न होता था। इसे स्नान भी कहा जाता था, क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। नंबर 15, विवाह। इस संस्कार के बाद स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। नंबर 16, अंत्येष्टि। यह संस्कार मृत्युपरांत संपादित किया जाता था। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।